हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट 2025। ये हमारा 90 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 89 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन कैट 2024 की स्लॉट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सर्कुलर प्लॉट है एंड प्लॉट लैंड है। बेसिकली ये डिवाइड किया गया है इनटू 2 रीजन्स बाय ए कॉर्ड जिसकी लेंथ है दैट इज 10√3 मीटर। तो मतलब हमारे पास अगर हम फिगर बनाना चाहें तो एक सर्कुलर प्लॉट है, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा एंड ये 2 पार्ट में डिवाइड है किसके द्वारा, एक कोड के द्वारा। तो मतलब कोड जो है वो डायमीटर से छोटा ही होगा, तो यहाँ का ऐसे ही कुछ होगा एंड इसकी लेंथ भी हमें दी गई है दैट इज 10√3 मीटर्स। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि द सच दैट द कोड सबस्टैंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब अगर आप यहाँ से सेंटर बनाएं तो ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। ये बेसिकली कोड, तो कुछ इस तरीके का आपका कोड होगा एंड ये 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है। अभी तक हमें इतना ही दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, देन द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्मॉलर रीजन। मतलब ये वाला जो स्मॉलर रीजन है आपका, इसका आपको एरिया बताना है एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है, आई होप सभी को पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज θ/360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप जो है सेक्टर वगैरह निकालते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा पता होना चाहिए कि थीटा जो आपका वो कितने डिग्री का है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए दैट इज़ आर, आपका रेडियस क्या है। तो इसमें हमें रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, बट हमें बताया गया किसके बारे में, कोड के बारे में। तो वहाँ से हम कुछ जो है हिंट वगैरह लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर ये आपका ट्राइंगल बन रहा है कोई एंड ये आइसोलेट ट्राइंगल है एंड 2 साइड्स बराबर हैं एंड ये वाला डिग्री अगर 120 डिग्री का है एंड तो जो ये ट्राइंगल बनता है इसके जो लेंथ होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, दैट इज़ 1/√3। √3 आपका 120 के सामने वाला होता है एंड अगर आइसोलेट ट्राइंगल है तो दोनों एंगल्स ये बराबर हो जाएंगे। मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों के सामने वाले जो रेशियोज होते हैं वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो ये आपको बताना चाहिए। आप ये वाले रूल से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ आपका 120 यानी कि थीटा डिवाइड बाई यहाँ आपका यहाँ जो भी एंगल रहेगा दैट इज़ यहाँ पर अगर ए है, बी है, सी है, तो A/120 इज इक्वल टू आपका B/30। तो इस तरीके से आपका होता है। यहाँ से भी आप साइन रूल लगाकर, यहाँ साइन 120 रहेगा, साइन 30, तो आप निकाल सकते हैं। बट आपको ऐसा ही याद होना चाहिए दैट इज़ कि अगर जो है एक एंगल 120 डिग्री का है, बाकी के 2 एंगल बराबर हैं, अगर ये वाले एंगल बराबर हैं तो आप ये वाला रेशियो लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें यही कैच करना था। अगर जिसने कर लिया वो जो है इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकता है। तो ठीक है, तो हमें पता है कि ये रेडियस है तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा एंड ये वाला एंगल हमें दिया गया दैट इज 120। तो ये वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे, 30। हमें पता है कि कौन से रेशियो में डिवाइड होते हैं। 120 के सामने वाला आपका √3 होता है एंड ये 1। तो ये 10√3 है, मतलब आपको 10 इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप 10 इंटू करेंगे, यहाँ भी 10 इंटू करेंगे। तो यानी कि जो रेडियस आ गया आपका वो 10 आ गया। अगर आपके पास रेडियस एक बार आ जाता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो थीटा यानी कि 120 डिवाइड बाई 360 आपका पाई है। उसके बाद आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 -1/2 आर स्क्वायर यानी कि 100 एंड साइन 120 जो आपका होता है साइन 120 दैट इज़ √3/2। तो यहाँ से √3/2 हो जाएगा एंड 2 and 2 4, 25 पे इसको जो है कट करेगा एंड ये 1:3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो 25 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 25 एंड ये आपका 100 पाई है तो कितना हो जाएगा 4 पाई एंड डिवाइड बाई 3 -25 कॉमन आ गया तो आपका बस बचता है दैट इज़ √3। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉलर सेक्टर का एरिया एंड आई थिंक ये आपके ऑप्शन 1 से मैच करता है। यस, तो ये आपके ऑप्शन 1 से मैच करता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में 2 या 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ पहला आपको
कोई भी सेंटेंस पढ़ के फिगर दिमाग में बनना चाहिए। दूसरा, आपको इनके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उनको पता होना चाहिए। दैट्स इट। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज़ के अराउंड ही इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है अर्थमेटिक नहीं है आपका, जो भी बहुत सारे रेंजेस से क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स मिलाकर बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी स्पेशल फिगर या फिर कोई स्पेशल आपका फिगर होता है उस पर चलती हैं। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।